एप्पल ने जब मार्केट में अपना एक स्क्रीन टच फ़ोन इंट्रोड्यूस किया तब ये एक बहुत बड़ा चेंज था और काफ़ी कंपनीज ने अपना मोबाइल बनाने के लिए इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। नोकिया कंपनी उस दौर में टॉप मोबाइल कंपनीज में से थी, बट मोबाइल इंडस्ट्री में इतने बड़े चेंज आने के बाद भी नोकिया उस वक्त विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने टच स्क्रीन फ़ोन लाता रहा। एज ए रिजल्ट लोगों के बीच इसको कुछ खास पसंद नहीं किया गया क्योंकि लोगों को इसके कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हालांकि मार्केटिंग स्कीम में स्मार्टनेस दिखाते हुए नोकिया को रुक जाना चाहिए था और सही टाइम पर किसी कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर लेना चाहिए था, पर नोकिया कंपनी यहाँ ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए वही विंडोज़ फ़ोन बनाती रही एंड यहाँ से नोकिया कंपनी के बुरे टाइम के साथ साथ उसका डाउनफॉल भी शुरू हो गया। नोकिया की इसे जिद कहो या फिर सिंपल वर्ड्स में इसे बेवकूफ़ी कहो, बट इसी वजह से उसने मार्केट में इतने सालों की बनी बनाई सारी रेपुटेशन गिरा दी। देखो, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक स्मार्ट माइंडसेट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक स्मार्ट माइंड सिर्फ यही नहीं जानता कि स्मार्टनेस कौन सा एक्शन में है, बल्कि वो ये भी जानता है कि कौन सा एक्शन की वजह से वो फूल साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 साइंस ऑफ बीइंग फूलिश, जिन्हें समझने के बाद आप कोई भी गलत कदम उठाने से बच जाओगे और अपने माइंडसेट को एक स्मार्ट माइंडसेट में डेवलप कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। साइन नंबर 1, एक्सपेक्टिंग डिफरेंट आउटपुट बाय रिपीटिंग सेम एक्शंस। ये काफ़ी आम साइन है जो बहुत से लोगों में पाया जाता है, लेकिन आप खुद ही सोचो, जहाँ से आप एक ही तरह के एक्शंस रिपीट कर रहे हो वहाँ से आपको डिफरेंट रिजल्ट कैसे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी नोकिया की स्टोरी सुनाई, वहाँ नोकिया ने ये गलती की कि ये देखने के बाद भी वो नहीं समझे कि लोगों को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बावजूद इसके वो लगातार विंडोज़ के फ़ोन बनाते चले गए। तो यहाँ पर उनका जो एक्शन था वो बिल्कुल सेम था, बट दे वर एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स, और इस चक्कर में उन्होंने लोगों का भरोसा गंवा दिया और उस कंपनी की इस पोजीशन पर कई कंपनीज ने कब्जा कर लिया। इसी तरह कई बार हम अपनी लाइफ में भी एक ही तरह के एक्शंस रिपीट करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है आगे हमको डिफरेंट आउटपुट मिल जाए, बट इस चक्कर में बाकी आपसे आगे निकल चुके होते हैं और आप वहीं फंस कर रह जाते हैं। सो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि सेम एक्शंस रिपीट करके डिफरेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन अक्सर बेवकूफ़ी होती है। सो कीप इन माइंड, आपके काम का रिजल्ट तभी बदलेगा जब आपके एक्शंस में कुछ बदलाव आएगा। साइन नंबर 2, टॉकिंग लेस एंड स्पीकिंग मोर। बहुत से लोगों में यह आदत होती है कि वो सुनते तो कम हैं पर बोलते बहुत ज़्यादा हैं, बट यकीन मानना अक्सर दूसरों के सामने यह आदत कहीं ना कहीं लोगों को एक फूलिश दिखाती है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कई बार आपके मुंह से ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो आपकी खुद की वैल्यू गिरा देती हैं, और कभी कभी तो ऐसे लोग बाकियों के बीच में मजाक बनकर रह जाते हैं, प्लस ऐसे लोगों के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं करता। इसलिए बिना मतलब के कुछ भी बोलने की जगह अगर किसी बात को सुनकर उसका सेंस समझकर बोला जाए तो इससे आपका लोगों के बीच में एक सही इंप्रेशन जाएगा। उनको ये फील होने लगेगा कि ये इंसान वाकई में सेंसिबल है और बातों को समझता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बात को सुनने और समझने से आपको किसी भी इंसान या मसले पर अपना ओपिनियन बनाने का टाइम मिल जाता है, और सोच समझकर चीज़ें करने से ही आप सही डिसीजन ले पाते हो। साइन नंबर 3, बीइंग इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, और एक हद तक ये होना सही भी है, पर यह प्रॉब्लम तब बन जाती है जब अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते वक्त भी हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये कब और कैसे होता है, चलिए चेक करते हैं। अभी मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, इसका जवाब आपको अपने आप को देना है। पहला, क्या आपको दूसरों को प्लीज़ करने की ज़रूरत हमेशा ही महसूस होती है? और दूसरा, क्या आप ज़्यादातर टाइम इस बात से परेशान रहते हो कि कहीं आप दूसरों को अपसेट ना कर दो? अगर इन दोनों का जवाब हाँ है तो फिर इस बारे में आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर वालों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना कई बार आपको ही भारी पड़ जाता है, बिकॉज ऐसे में आप कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। लाइक अगर मैंने कोई काम शुरू कर दिया तो मैं अपने प्यार या फिर अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाऊंगा, या अगर मैंने इसके जैसा करियर चुना तो कहीं मैं इसके कंपटीशन में ना आ जाऊं, वगैरह वगैरह। देखो, दूसरों से इस तरह से हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना बेवकूफ़ी की निशानी है। इससे दूसरों की लाइफ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपका करियर ज़रूर ख़राब हो जाएगा। सो कीप इन माइंड, डोंट बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। साइन नंबर 4, नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। लाइफ में हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गलती करते ही हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलतियों को समझने की जगह अगेन वही गलतियां दोहराते हैं। मतलब एक ही गलती की वजह से बार बार प्रॉब्लम में आना और नुकसान सहते रहना, और ऑब्वियसली ऐसा तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि वो उन गलतियों से कुछ सीख ना जाए। ये फुलिश लोग की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो अपनी किसी मिस्टेक से कुछ सीखने की जगह उसे दोबारा दोहराते हैं। किसी महान आदमी ने कहा था कि हमारी गलतियों से बड़ा हमारा कोई टीचर नहीं होता। यही वजह है कि गलतियों से निराश होने की जगह उनको एक्सेप्ट करके
कामयाब लोग अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि ये सोच आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ और स्मार्ट बनाती है, जहां बिना किसी पछतावे के आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाते हो। साइन नंबर 5, नॉट एडमिटिंग देयर इग्नोरेंस। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, एंड कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। उनके मन में बस यही रहता है कि दुनिया भर का सारा ज्ञान हमें है, एंड इस गलतफहमी की वजह से वो किसी भी डिस्कशन में घुसकर अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई इंसान चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, वो सब कुछ नहीं जान सकता। एंड कोई अगर ये कहता है कि मुझे इस दुनिया जहान की सारी जानकारी है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। सक्सेसफुल लोग इस चीज़ को बाखूबी समझते हैं। अगर उनको किसी टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो इस पर आर्ग्यूमेंट करने की जगह एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में कम या फिर जानकारी ना होना आपको कमज़ोर नहीं बना देता, बल्कि पहली बार कुछ सुनने के बाद अगर आप उसको जानने का ट्राई करते हो तो ये आपको समझदार दिखाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 ऐसे साइंस जो फुलिश पर्सन में होते हैं। इनमें से अगर कोई भी साइन आपकी आदत से मैच कर गया है, तो इस आदत को बदलने पर आपको अभी से ध्यान देना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो और एक सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। एंड इनके अलावा और कौन सा साइन है जो लोगों को एक फुलिश पर्सन दिखा सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।